एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज के दिन की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है, हर जगह पे इसी की चर्चा देखने को मिले। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ इतनी बड़ी है कि हमारे शेयर मार्केट में ही नहीं, इनफैक्ट अपने नॉर्मल जो मीडिया है वहाँ पर भी आप देख रहे हो कि इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। यस, हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में। वैसे तो देखा गया, खबर तो हम लोग को सुबह से ही पता है, यहाँ पे चल गई थी, बट यस, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट यहाँ पे ज़रूर की थी कि सर एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इतना पता चला है कि कुछ तो अमेरिका से रिलेटेड यहाँ पे हुआ है, कोर्ट से रिलेटेड कुछ मैटर यहाँ पे हुआ है, बट बताया जा रहा है कि इंडिया में कुछ तो इशू हुआ है, तो फिर अमेरिका कैसे इन्वॉल्व हो गया। तो अभी सारे जो आपके डाउट्स है वो इस एक वीडियो के माध्यम से क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। एंड कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। ठीक है, जो जो चीज़ें जितनी आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, एंड अभी तक क्या क्या हुआ है उस हिसाब से चीज़ें आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है वो क्या है? एलिगेशन है। एलिगेशन का अर्थ क्या होता है? आरोप। ठीक है, देखिए, आरोप आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं भी लगा सकता हूँ, कोई मेरे ऊपर भी कोई भी कुछ भी यहाँ पे आरोप लगा सकता है। ठीक है, सो आरोप के चलते इतना कुछ हो हल्ला होता है नहीं। ठीक है, आरोप अगर देखा गया इसके पहले तो हिंडनबर्ग ने भी लगाए थे। ठीक है, सो पहली बार लगाए थे तब तो बहुत कुछ हुआ था, बट उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे आरोप यहाँ पे लगाए थे, तो इतना कुछ ज़्यादा हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, बट इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो इतना ज़्यादा क्यों, मतलब हम लोग को एग्रेसिव रिएक्शन देखने को आप मिल रहा है। एग्रेसिव रिएक्शन मतलब आप चेक कर सकते हो बॉस कि मतलब इंटायर ग्रुप में सिर्फ लाल निशान नहीं है, मतलब नेक्स्ट लेवल की गिरावट है। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ, 20% के सर्किट लगे हुए हैं, जहाँ पे सर्किट नहीं लगता है वहाँ पे तो 24-25% तक गिरावट देखने को आप मिली हुई है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है वो इतनी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आप पॉलिटिकली कुछ अलग बोल सकते हो, ठीक है, बीजेपी कांग्रेस वो फाइटिंग चलती रहेगी, हम उस हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, बट मार्केट के हिसाब से जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है वो नेक्स्ट लेवल की गिरावट देखने को मिल रही है। कोई मजाक नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे जेन्युइन पैसा लगता है, लोगों का ओरिजिनल पैसा लगता है, और इस प्रकार की गिरावटें बता देता है कि कितना ज़बरदस्त नुकसान आज के दिन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ये जैसे अभी मैंने कहा कि आरोप ही लगा है, तो इतना ज़बरदस्त रिएक्शन कैसे आ गया? तो दोस्तों वही चीज़ अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड थोड़ा सा कोर्ट की बात हम लोग को समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली होता कैसा है। देखिए, अगर आप ये कहते हो किसी के ऊपर अगर आप आरोप लगाते हो, ठीक है, आप क्या करते हो? आप कोर्ट जाते हो। ठीक है, बहुत आराम से मैं इजी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। आप क्या करते हो? कोर्ट जाते हो, और कोर्ट जाने के बाद आप क्या करते हो भाई? कोर्ट को बोलते हो भाई देखिए सर जी, ये जो कंपनी है, ये जो इंसान है, ये ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा भाई गफलेबाज है, बहुत कुछ ऊपर नीचे चीज़ें यहाँ पे करता है। तो क्या कोर्ट सुन लेगा आपके जबान से बात बोलकर? बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट बोलेगा भाई सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, पेपर दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो वो डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी कोर्ट सुन लेगा? अरे बिल्कुल भी नहीं। तो कोर्ट कब सुनेगा आपकी बात? आप जो डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में पेश करते हो वो बहुत ही मतलब सॉलिड होने चाहिए कि हाँ भाई, कि कोर्ट भी कन्विंस हो जाए कि भाई बात में कुछ तो दम है। ठीक है, वरना तो भाई कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। तो यही चीज़ है दोस्तों कि कोर्ट में चले गए, कौन चले गए उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ ही जाएंगे। बट जो लोग यहाँ पे हम लोग को कोर्ट में जाते हुए देखने को मिल गए, एंड कोर्ट में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए कि सर जी देखिए, ये अदानी ग्रुप से रिलेटेड ये चीज़ें चल रही है, ये ठीक नहीं चल रही। एंड वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कोर्ट भी कन्विंस हो गया कि बॉस इसकी तो जांच होनी चाहिए, ये वाला जो मैटर है मतलब सीरियस लग रहा है करके। एंड कोर्ट ने वो बात को माना, एंड इसके बाद उन्होंने क्या कर दिया? अरेस्ट वारंट भी उन्होंने जारी किया। इसीलिए वो जो हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल रहा है वो इतना ब्रूटल देखने को मिल रहा है। सिर्फ एलिगेशन लगाकर इतनी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको कहा कि कोर्ट में गए भी, कोर्ट में पेपर भी सबमिट किए, जो भी एविडेंस उनके हिसाब से जो भी एविडेंस उन्होंने प्रोवाइड किए, एंड कोर्ट ने भी उन एविडेंस को देखकर उनको लगा कि हाँ बॉस इसमें दम है करके, फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई अरेस्ट वारंट यहाँ पे जारी किया। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा भाई, ये जो कोई व्यक्ति जो कोर्ट में यहाँ पे गया, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, या फिर हिंडनबर्ग जैसा कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं कि जो भी चला गया और कुछ भी बोल दिया करके। नहीं, ये जो दो चीज़ें हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुकी कोर्ट में, ये कोई और नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट के ही वहाँ की जो एंटिटीज़ है, अमेरिका के गवर्नमेंट के एंटिटीज़, वो यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। उसमें से एक का नाम है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म से USDOJ के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा इसको ओपन कर लेता हूँ, ये है वो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये भी चला गया। एंड किसके साथ चला गया? US SEC के साथ। SEC बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। ठीक है, ये SEC क्या होता है? यस, हमारे इधर कैसे सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हो जाती है उसका सुप्रीम लीडर कौन है? हमारे इधर सेबी। तो अमेरिका में शेयर बाजार से रिलेटेड कोई सुप्रीम वहाँ का हेड बॉडी अगर कोई है, वॉच डॉग है, तो वो कौन है? अमेरिका का SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। बॉस ये दोनों गए किधर? हम लोगों को कोर्ट में
सबूत लेकर कि बॉस यहाँ पे अदानी के खिलाफ ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, आप इनके खिलाफ ऑर्डर पास यहाँ पे कर दो। एंड कोर्ट ने वो सारी चीज़ें देखने के बाद अरेस्ट वारंट यहाँ पे उन्होंने जारी किया। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जैसे ही ये एलिगेशंस देखने को मिल गए तो अदानी ग्रुप ने यहाँ पे जो एलिगेशंस को डिनाई किया, किसके हिसाब से आप देख सकते हैं, बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ एंड उसी के साथ साथ SEC बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ये उन्होंने बोला कि बेसलेस है करके, ठीक है। तो ये जो दो डिपार्टमेंट है दोस्तों, ये हम लोग को कोर्ट जाते हुए देखने को मिले, ये कोई इंडिविजुअल नहीं गया है। तो ये जो मामला है ये काफ़ी सीरियस हम लोगों को अभी होते हुए देखने को मिल गया है, क्योंकि अमेरिका का गवर्नमेंट ही गया, आप ऐसा भी बोल सकते हो, किधर कोर्ट में, न्यूयॉर्क कोर्ट में, कि अदानी ग्रुप के खिलाफ, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ये मैटर क्यों सीरियस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं कि मैटर क्या है। अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कौन गया था अमेरिका के, क्यों कोर्ट में चला गया, ठीक है। अभी ये भी एक चीज़ है कि अभी आप ये थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ लेना, मतलब आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है कि गौतम अदानी एंड उसी के साथ साथ उनके जो नेफ्यू है सागर अदानी इंडेक्टेड मतलब क्या, जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया ना कि आप कोर्ट में भी जाते हो, आपके पास इतने पर्याप्त सबूत भी है कि आपके खिलाफ कि वो चीज़ एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उसी को बोला जाता है इंडेक्टेड, ठीक है। इन US अक्यूज बोले तो आरोप ऑफ ऑफरिंग 2000 करोड़ की रिश्वत, ब्राइब टू गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली। अभी ये पढ़ने के बाद बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आ रही है कि सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि 2000 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया गया है, एक्यूज लिखाया है, ठीक है। आरोप सिद्ध नहीं होता भाई, वो तो कोर्ट में जाके फाइट करेंगे एंड उसके बाद कोर्ट फाइनल डिसीजन देता है, उसके बाद बोलेंगे कि एग्जैक्टली क्या है करके, ठीक है। बट आरोप क्या है, 2000 करोड़ की रिश्वत दी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अदानी ग्रुप में पावर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, बट किधर, इंडिया में। अभी काफ़ी लोग सोचते होंगे एक सेकेंड, ये बात कर रहे कि इंडिया में, हमारे भारत देश में, चलो मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रिश्वत विश्वत तो अच्छी बात नहीं होती है, बट मान लेते कि हमारे देश में ये चीज़ें कर ली है, ठीक है, कि अदानी ग्रुप को भाई पावर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत खिलाई 2000 करोड़ की। बस अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अमेरिका का प्रॉब्लम दोस्तों इसीलिए है क्योंकि बीच में अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, वो ये चले गए थे अमेरिका। और अमेरिका क्यों गए थे, वहाँ के इन्वेस्टर को उन्होंने टारगेट किया था। उन्होंने बोला था कि हमारा जो पावर वाला बिजनेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़बरदस्त बिजनेस है, ये ज़बरदस्त ग्रो करेगा, फ्यूचर में इतना मस्त करेगा करके, आप हमारे इधर पैसा लगाओ। अमेरिका के इन्वेस्टर को उन्होंने कहा कि हमारे इधर पैसा लगाओ, मतलब जो बॉन्ड्स रहते हैं वहाँ के, वो उन्होंने इशू किए। किसने, अदानी ग्रुप ने। एंड इसीलिए अभी यहाँ पे क्या कर दिया, ये अमेरिका के जो एजेंसीज है वो इस पिक्चर में आ गई। क्यों, क्योंकि उनका ये मानना है कि अदानी ग्रुप ने क्या किया है, इंडिया में जो भी हमारे देश में जो पावर प्रोजेक्ट्स वो उन्होंने यहाँ पे लिए हैं, वो रिश्वत दे देकर इस प्रकार के पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पकड़े हैं। कल अगर हमारे देश में अभी जाकर कुछ गड़बड़ी अगर हुई एंड अगर उनसे रिलेटेड अगर कोई कार्रवाई हुई तो क्या हो जाएगा, जो अमेरिका के इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया इनके बॉन्ड्स में, भाई वो डूब सकता है, वो खतरे में आ सकता है, ठीक है। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए वहाँ के जो डिपार्टमेंट है, DOJ की बात करें या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वहाँ की जो सेबी है, इसलिए वो कोर्ट में चले गए, ठीक है, कि अदानी को यहाँ पे अरेस्ट किया जाए करके, क्योंकि उन्होंने जो ये सारी चीज़ें की है ये गलत है। रिश्वत खिलाकर उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे की है, ये आरोप उन्होंने लगाया है, मतलब इन्वेस्टर को गुमराह किया है, प्लस वहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ पे घूस खिलाई, ये आरोप लगाया उन्होंने, बॉस मैंने नहीं लगाया, ये उन्होंने आरोप यहाँ पे लगाया है, ठीक है। बैंक्स को उन्होंने यहाँ पे चीट किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की है। एंड इसीलिए वो उन्होंने ये पूरा ड्रामा यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं।